हेलो एवरीवन, नजीम एजीकियल की पोइट्री है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। यहाँ हम इस पोइट्री की समरी देखेंगे। यहाँ हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है पहले ही। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। वहाँ मैंने डिटेल में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बाकायदा हिंदी में मैंने समझा रखा है। और ये कब पब्लिश हुई, इसके राइटर के बारे में यानी कि इसके पोएट के बारे में सब कुछ मैंने वहाँ डिटेल में करा रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें, अगर आपके पास समय है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम इसकी समरी करने जा रहे हैं। पहला स्टैंजा जो आपके सामने है, इसमें क्या पोएट बताएगा, यानी जो नजीम एजीकियल है वो क्या बताएंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये जो पूरी पोइट्री है ये एक स्कॉर्पियन के काटने पे, उसके डंक मारने पर बेस्ड है। यानी जो पोएट है उसकी माँ को एक बिच्छू आकर काट लेता है, उसी का वर्णन यहाँ पे पूरी पोइट्री में हुआ है। कि जो ये पहली पंक्तियाँ हैं, हम देखते हैं पहली जो कुछ लाइनें हैं, इसमें पोएट क्या बताते हैं कि बरसात की रात है और उसकी माँ को, जो पोएट है उसकी माँ को बिच्छू काट लेता है, जो कि वहाँ जो बोरे रखे थे, कुछ वहाँ पे राइस के बोरे रखे थे, उसी में आके बैठा रहता है और उधर से उसकी माँ गुजर रही होती है डार्क रूम में, और तभी उसे बिच्छू काट लेता है और काट कर चला जाता है। आगे क्या होता है नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं कि जो बिच्छू था, वो जो स्कॉर्पियन था, वो वहाँ पे आया था बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश हो रही थी। वो शेल्टर ढूंढते हुए वहाँ आया था और शेल्टर खोज ही रहा था कि उसकी माँ के पैर उस बिच्छू के ऊपर पड़ जाते हैं और वो अपने उस जो उसकी एविल पूंछ है, जो उसकी शैतानी पूंछ है, उससे वह डंक मार देता है और डंक मारकर वह बाहर निकल जाता है, भाग जाता है। और इस बीच जो पोएट है वो बताता है कि हम लोगों ने कई बार लालटेन जलाई और मोमबत्तियां जलाई और देखने की कोशिश की कहाँ पे जो है वो बिच्छू गया, और गांव वाले भी आ गए, वो भी उस स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे हैं। और उनकी जो परछाइयाँ पड़ रही थी वो ऐसा लग रही थी कि जैसे वे भी बड़ी बड़ी बिच्छू हों, बड़ी बड़ी स्कॉर्पियंस, और बहुत सारी स्कॉर्पियंस ऐसा लग रहा था कि उस रूम में हो गई हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं तो इसमें जो है जो पोएट है वो कहता है कि किसी गांव के लोग, यानी कि जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनकी मान्यताएं किस प्रकार की होती हैं और वो किस प्रकार की सोच रखते हैं, वो सब यहाँ पे पोएट दिखाना चाहता है। कि जो विलेजर्स आए, जो आस पड़ोस के लोग आए, जो नेबर्स आए और जो गांव वाले आए अपनी लाइटर्स एंड कैंडल्स लेकर, वे सब आकर उसकी माँ के आसपास बैठ जाते हैं और बैठकर उसे तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। कि ऐसी मान्यता होती है गाँव में कि जब 100 जूतों का पाप करो तब बिच्छू डंक मारता है। तो वही यहाँ पर चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है कि लोग कहते हैं कि जरूर आपने पूर्व जन्म में कोई पाप किया रहा होगा, इसी वजह से आपको बिच्छू ने काटा है, और इससे अब आपके जो आगे आने वाले कर्म होने वाले हैं वो बढ़िया होने वाले हैं, यानी जो आपका भविष्य होने वाला है वो बेहतर होने वाला है इस बिच्छू के काट लेने से। यानी कि आपकी बुराइयां समाप्त हो गई और अब आपके अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ बची हैं। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है, इसमें जो है, इसमें भी पोएट जो है वो जो ग्रामीण है, विलेजर्स हैं, उनके विचार बताता है। वे जब उसकी माँ को ये कहकर यानी तसल्ली दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अगर वह इससे मर भी जाती है तो उसका शरीर जो है इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। और वे उसके आसपास फर्श पर बैठे हैं और उसकी माँ बीच में है और सबके चेहरों पर लगभग शांति है। और मोमबत्ती और लालटेन उठाए ज़्यादा गांव वाले वहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं और उनकी परछाइयाँ भी दीवार पर पड़ रही हैं और वैसा ही लग रहा है जैसे बहुत सारे यहाँ पे स्कॉर्पियन हो गए हैं, ऐसा पोएट महसूस कर रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है, इन पंक्तियों में, इन लाइन्स में जो पोएट है वो अपने पिता का दृष्टिकोण बताता है कि उसके पिता का कैरेक्टर कैसा है, वो कैसी सोच रखते हैं, वो जो है कैसे हैं उसके फादर। तो बताता है कि वो सेप्टिक रेशनलिस्ट है और उन्होंने वो सब कुछ ट्राई किया जो करना चाहिए उसकी माँ को बचाने के लिए। यानी कि जो इधर की हो गई, अंधविश्वास हो गया या फिर जो भी दवाएं हो गई, सब कुछ उसने ट्राई किया और उसके बाद ताकि उसकी माँ का जो जहर है वो सब समाप्त हो जाए। यहाँ तक कि उसका जो फादर है वो उसके अंगूठे को भी जला देता है। हम लास्ट स्टैंजा में देखते हैं कि
जो कवि के फादर हैं वो उसकी माँ के अंगूठे को केरोसिन डालकर जला देते हैं ताकि जो जहर है बिच्छू का वो ख़त्म हो जाए। और जब कवि अपनी माँ के अंगूठे को जलता हुआ देखता है तो उसे अपार पीड़ा होती है और वो इस रात को कभी भूल नहीं पाता। और फाइनली क्या होता है कि जब उसकी माँ को होश आता है, जब उसकी माँ का पॉइजन ख़त्म हो जाता है 20 घंटे के बाद, तो वो सबसे पहले उसकी माँ यही पूछती है कि थैंक गॉड उस बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यहाँ पे हम एक मदर का लव भी देखते हैं। तो इस प्रकार ये रही पोइट्री। फुल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इस पोइट्री को, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।